तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हम 1K सब्सक्राइब के काफी करीब आ चुके हैं। इसलिए आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत में हम कॉर्नर नाम के कैदी को देखते हैं और वो आज जेल से छूट चुका है। वो रास्ते में जा ही रहा होता है, तभी उसका दोस्त यहाँ पर आ जाता है और उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन कॉर्नर उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। एक्चुअल में गैरेथ और कॉर्नर पहले एक साथ काम किया करते थे और ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। ये लोग एक खास तरीके की ड्रग्स की सप्लाई भी किया करते हैं, जो कि इनके जैसे लोगों के स्पाइन से मतलब की रीढ़ की हड्डी से निकलता है और उसका नाम साइक है। इस ड्रग्स की वजह से यहाँ के लोग तड़प तड़प कर मर रहे होते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा एडिक्टिव होता है। पुलिस और गवर्नमेंट इन जैसे लोगों के खिलाफ है और इतनी पावर वाले लोगों को पकड़ना आम पुलिस की बात नहीं है, जिसके लिए साइंटिस्टों ने पावरफुल रोबोट्स बनाए हैं जो उनसे लड़ने में काफी हद तक कामयाब होते हैं। सरकार भी इन ड्रग्स को रोकने वाले रोबोटिक सोल्जर के ऊपर काफी ज्यादा खर्च कर रही थी। अब हम गैरेथ के अड्डे को देखते हैं, जहाँ पर उसके जैसे सुपर पावर्स वाले लोग होते हैं और वो उनका स्पाइनल फ्लूइड निकालकर ड्रग्स बनाकर बेचता था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर छोटे बच्चे भी होते हैं और ये सभी अपनी मर्जी से यहाँ पर काम किया करते हैं, क्योंकि इनके पास जीने का और कोई साधन नहीं है। ये अपनी बॉडी से अपना वो फ्लूइड देकर अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करते हैं। इन सब में यहाँ पर एक पुलिस वाला भी गैरेथ के साथ मिला हुआ होता है, क्योंकि उनके प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा उस ऑफिसर के पास जाता था। इस पुलिस ऑफिसर का नाम किस्टन है। आज वो शहर के लोगों को रोबोट डॉग्स के बारे में डेमो दे रहा होता है। वो कहता है कि ये डॉग किसी को मारते नहीं है जब तक आप उन पर हमला नहीं करेंगे। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो बस आपको इनके सामने हाथ उठाने पड़ेंगे और फिर उसके बाद ये आपके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। अब हमें टेरिक नाम की एक लड़की को और उसकी बहन पवानी को दिखाया जाता है। इन दोनों के पास में भी सुपर पावर्स होती है और टेरिक को अपने सुपर पावर के बारे में पता होता है, इसीलिए वो गैरेथ के साथ साथ ड्रग का बिजनेस करता है। लेकिन पवानी अभी काफी छोटी है, वो अपनी पढ़ाई कर रही है। वो पढ़ाई में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, पर गवर्नमेंट ने फ्री बुक्स के ऊपर रोक लगा दी है। इसका मतलब कि उसे अब आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे बाहर से बुक्स लेनी पड़ेगी, लेकिन इनके पास बुक लेने तक के भी पैसे नहीं थे। तभी टेरिक अपनी बहन से कहता है कि तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। अगले दिन जब टेरिक गैरेथ के सारे ड्रग्स बेच चुका होता है, फिर वो गैरेथ के पास जाता है और उसे कुछ पैसों की मांग करता है। वो अपनी पूरी बात गैरेथ को कह ही पाता, इससे पहले उसके बॉडीगार्ड टेरिक को धक्का मारकर दूर फेंक देते हैं और कहते हैं कि सरकार उनसे काफी ज्यादा टैक्स ले रही है। इतना कहकर यहाँ से चले जाते हैं। अब रात में हम देखते हैं कि गैरेथ पुलिस ऑफिसर का उसका हिस्सा देने के लिए अपने आदमियों को भेज रहा होता है और ये सब कुछ टेरिक देख रहा था। फिर वो उन दोनों लोगों का पीछा करने लगता है। तभी वो देखता है कि उन्होंने पैसों को सड़क के पास एक बॉक्स में डाल दिया है। फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। टेरिक जल्दी जाकर वहाँ से सारा पैसा निकाल लेता है। तभी यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर वो पैसा लेने के लिए पहुंच जाता है। इनको देखकर टेरिक यहीं पर चुप जाता है। टेरिक के पास ये स्पेशल पावर होती है कि वो जिस चीज को टच करता था उसी कलर में वो बदल जाता था। पुलिस वो पैसों से भरा हुआ बैग को ढूंढते हुए आसपास की तलाशी कर रही थी। तभी एक पुलिस ऑफिसर टेरिक को देख लेता है, जहाँ पर उसने वहाँ पर रखे बॉक्स के कलर में अपना कलर बदल लिया था। लेकिन वो ऑफिसर समझ जाता है कि ये टेरिक ही है। टेरिक तुरंत ही वहाँ से निकलकर भागने लगता है। तभी पुलिस ऑफिसर किंगसन उसके पीछे अपना डॉग वाला रोबोट भेज देता है। वो रोबोट उसे काफी देर तक फॉलो करता है, पर टेरिक किसी तरीके से उससे बचकर एक फैक्ट्री में छुप जाता है और उसे अंदर से बंद कर लेता है। लेकिन वो डॉग थोड़ी ही देर में दूसरे रास्ते से अंदर आ जाता है। फिर से टेरिक को देखता है, पर टेरिक एक जगह पर जाकर फिर से अपने कलर को चेंज कर लेता है। वो डॉग उसके सामने ही होता है, लेकिन वो डॉग उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता, इसीलिए ये डॉग यहाँ से निकल जाता है। अब टेरिक भी यहाँ से निकलने लगता है, तभी उसका पैर एक कंटेनर से टकरा जाता है। तभी वो रोबोट उसे डिटेक्ट कर लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वो टेरिक को सड़कों पर फॉलो करते हुए उसे पकड़ लेता है। तभी टेरिक अपने हाथ ऊपर कर लेता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर और डॉग के जरिए टेरिक को देख रहे होते हैं। किंगसन अपने ऑफिसर को कहता है कि इसे खत्म करवा दो। अब वो ऑफिसर इस रोबोट को इंस्ट्रक्शन भेजता है। तभी ये डॉग टेरिक को एक इंजेक्शन लगा देता है, जिस वजह से टेरिक यहीं पर मारा जाता है। तभी यहीं पर टेरिक की बहन पवानी यहाँ पर आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है और वो चिल्लाने लगती है, जिससे वो रोबोट उसको भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन पवानी के पास भी सुपर पावर थी, इसी वजह से वो रोबोट वहीं पर खराब होकर गिर जाता है। पवानी के पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव को कंट्रोल करने की पावर होती है। फिर हम कॉर्नर को देखते हैं, जो एक ऑर्फनेज में स्वीपर का काम करता है और कभी उसने भी अपना यहाँ पर बचपन गुजारा था। तभी कॉर्नर से मिलने के लिए यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है, जो कॉर्नर से पुलिस डिपार्टमेंट में इलीगल काम बंद करने के लिए मदद मांगने के लिए आया था। लेकिन कॉर्नर उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि कॉर्नर पहले भी उन्हीं के लिए काम किया करता था। तभी यहाँ पर ऑर्फनेज की वार्डन मीना आती है और वो कॉर्नर को काफी अच्छा इंसान मानती थी। वो वहाँ के सारे बच्चों का ख्याल रखती है। वह दूसरी ओर पुलिस उस रोबोटिक डॉग का चेकअप कर रहे थे, जिसको पवानी ने खराब कर दिया था। तभी इन्हें पवानी के बारे में पता चल जाता है। अब ये सब उसे ढूंढने के लिए पूरे शहर में उसकी तलाशी शुरू कर देते हैं। इधर कॉर्नर कोड़ा फेंकने के लिए बाहर आता है और वो पास में पड़े एक कंटेनर को साफ करने के लिए जाता है। तभी वो उसमें पवानी को देखता है। पवानी काफी ज्यादा सहमी हुई डरी हुई होती है। कॉर्नर उसको किसी तरीके से संभाल लेता है, फिर उसे मीना के पास ले जाता है। पवानी मीना को अपनी सारी स्टोरी सुना देती है। फिर मीना कॉर्नर से उसको सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए कहती है।
तभी यहाँ पर ऑर्फनेज के बाद पुलिस आ जाती है। तभी मीना तुरंत कॉर्नर को पवानी को यहाँ से ले जाने के लिए कहती है और वो खुद दरवाजा खोलने के लिए जाती है और वो दोनों पीछे के दरवाजे वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कॉर्नर और पवानी को देख लेते हैं, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर किंगस्टन गैरेथ के पास जाता है और उसे बताता है कि उस लड़की के साथ तुम्हारा पुराना साथी कॉर्नर है, मुझे बस उससे बात करनी है। पर गैरेथ उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। इधर कॉर्नर पवानी को अपने घर ले आता है और टीवी पर न्यूज चालू करता है, जहाँ वो देखते हैं कि पुलिस पवानी को हर जगह पर ढूंढ रही है। वो ये भी देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर सबको ये बता रहा था कि टेरेक की मौत ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुई है। तभी पवानी कहती है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है और उसको काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिससे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है, जिससे टीवी के सिग्नल में फ्लक्चुएशन होने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद टीवी बंद हो जाती है। कॉर्नर पवानी से पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सी पावर है। तभी बाहर से आ रहे पुलिस प्लेन के सिग्नल को पवानी महसूस कर लेती है और कॉर्नर से कहती है कि वो सब हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। बाहर से पुलिस और रोबोट्स उनकी बिल्डिंग में आने लगते हैं। वो दोनों किसी तरीके से निकलकर बिल्डिंग से बाहर आते हैं। तभी उनके ऊपर से उड़ रहे प्लेन से 2 रोबोट नीचे आते हैं। फिर वो उनके ऊपर गोली चलाने ही वाले होते हैं। तभी हमें कॉर्नर की पावर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बॉडी से लाइटिंग प्रोड्यूस कर सकता था। कॉर्नर पवानी को पीछे करके उन रोबोट्स को बहुत जोरदार करंट का झटका देता है। पवानी कॉर्नर को तुरंत यहाँ से निकलने के लिए कहती है। ऊपर प्लेन से ऑफिसर अनाउंस करते कि जहाँ पर हो वहीं पर रुक जाओ। तभी पवानी अपनी पावर से प्लेन को भी कंट्रोल कर लेती है, जिससे उस प्लेन का सिग्नल चला जाता है और वो प्लेन उन्हें ट्रैक नहीं कर पाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और एक बस में आकर बैठ जाते हैं और ये बस शहर से बाहर जा रही होती है। इनको भी नहीं पता होता है कि ये बस आखिर जा कहाँ रही है। तभी पवानी कहती है कि हमें मदद की जरूरत है, जिसके बाद कॉर्नर उसे लेकर एक होटल में जाता है और वहाँ पर गैरेथ को मिलने के लिए बुलाता है। गैरेथ का कॉर्नर पर काफी कर्ज होता है, क्योंकि अब तक वो जो भी सजा काट रहा था एक्चुअल में उसका हकदार गैरेथ था। कॉर्नर कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। गैरेथ कहता है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कॉर्नर कहता है कि मुझको इस देश से किसी को बाहर भेजना है, इसलिए मुझे उसका फेक पासपोर्ट और वीजा चाहिए। गैरेथ कहता है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, और पूछता है कि आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। तभी कॉर्नर कहता है कि तुम पैसों के लिए और अपने फायदे के लिए अपने आदमियों को धोखा दे देते हो और ये तुम भी जानते हो। तभी गैरेथ वहाँ पर पवानी को देख लेता है। उसे देखकर कहता है कि मैं सबको जानता हूँ, क्योंकि इसका भाई मेरे लिए ही काम करता था। वो उसकी पावर्स के बारे में भी जानता था, क्योंकि गैरेथ अभी भी पुलिस ऑफिसर के साथ काम करता है। वो कहता है कि वह सब कुछ सही कर सकता है, बस उसे अपने भाई की मेमोरी अपने दिमाग से हटानी पड़ेगी, नहीं तो पुलिस वाले उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाले हैं और उसे भी खत्म कर देंगे। गैरेथ कहता है कि अगर वो अपने भाई को बुला देगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कॉर्नर पवानी के पास जाता है और उसे कहता है कि वो बस उसके भाई की मौत की रात वाली मेमोरी को हटाएंगे, उसके बाद पुलिस उनका पीछा हमेशा के लिए छोड़ देगी। तभी पवानी कहती है कि तुम मेरे साथ में ही रहना। फिर ये सब यहाँ से चले जाते हैं। गैरेथ उसे अपने एक अड्डे पर ले जाता है, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है और उसकी बेटी के पास एक स्पेशल पावर होती है कि ये किसी की भी मेमोरी को हटा सकती है। वो पवानी का हाथ पकड़ती है और उस रात वाली मेमोरी को हटा देती है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उसके भाई से जुड़ी सारी यादें हटाने को कहती है। तभी कॉर्नर उन सबको रोकने लगता है, क्योंकि बात उस रात की मेमोरी हटाने की हुई थी। गैरेथ के गुंडे कॉर्नर को पकड़ लेते हैं। कॉर्नर पवानी को आवाज लगाता रहता है, पर उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। धीरे धीरे उसके भाई की एक एक मेमोरी डिलीट हो रही थी। तभी कॉर्नर को जो गुंडे पकड़े हुए थे वो उनको थोड़ा सा धक्का देता है, जिस वजह से यहाँ पर पानी की पाइप फट जाती है और पानी सबके ऊपर गिरने लगता है। तभी पवानी वापस होश में आ जाती है। साथ ही कॉर्नर अपनी पावर्स को यूज करता है और उस पानी में करंट दौड़ा देता है। करंट के झटके लगने से सबके सब बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिर वो पवानी को लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब ये दोनों मीना के पास आते हैं और उसको अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। अब मीना उन दोनों को लेकर शहर से बाहर जा रही होती है। इसी दौरान शहर के ऊपर उड़ रहे ड्रोन मीना की कार को देख लेते हैं, जिसके बाद किंगस्टन गैरेथ को उनकी लोकेशन भेज देता है और साथ ही वो अपने रोबोट्स को भी वहाँ पर भेज देता है। गैरेथ अपने आदमियों के साथ इनके सामने पहुंच जाता है और इनको रास्ते में रोक लेता है। अब कॉर्नर गैरेथ से कहता है कि तुम मेरे एहसान का बदला ऐसे चुकाओगे। वो कहता है कि वो पुलिस वाले तुम्हें भी धोखा देंगे, लेकिन गैरेथ कहता है कि उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। तभी कॉर्नर कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। इधर पुलिस ऑफिसर भी अपने कंप्यूटर पर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी गैरेथ कॉर्नर के ऊपर से अपनी गन हटा लेता है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर किंगस्टन अपने रोबोट्स को यहाँ पर खड़े सभी लोगों को खत्म करने का इंस्ट्रक्शन देता है। तभी वो रोबोट्स खतरनाक तरीके से फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस फायरिंग में गैरेथ के कुछ लोग मारे जाते हैं और मीना को भी एक गोली लग जाती है, लेकिन मीना की पावर होती है उसकी मजबूत बॉडी। वो उस बुलेट को कंट्रोल कर लेती है और उसे कुछ भी नहीं होता है। गैरेथ कहता है कि तुम लोगों को मेरे साथ चलना होगा। तभी मीना भी कॉर्नर से कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं इनका ध्यान भटकाती हूँ। पवानी मीना को उसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उन रोबोट्स के सामने चली जाती है। रोबोट्स उसके ऊपर फायरिंग करते रहते हैं, जिसका फायदा उठाकर वो सब यहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद किंगस्टन मीना के पास आता है और उसे पूछता है कि वो सब कहाँ पर गए। तभी मीना उसके मुंह के ऊपर थूक देती है। तभी मीना भी अपना दम तोड़ देती है। अब गैरेथ फिर से कॉर्नर और पवानी को अपने गड्ढे पर ले जाता है, जहाँ पर कॉर्नर उसकी बॉडी से एक गोली निकालता है। अब ये सब बैठकर सोच रहे होते हैं कि कैसे किंगस्टन की सच्चाई सबके सामने लाई जाए। तभी पवानी कहती है कि हमें उसके बारे में सबको बता देना चाहिए, जो उसने मेरे भाई और साथी मीना जैसे कई लोगों के साथ
साथ किया है। पवानी कहती है कि उसके पास जो रोबोट डॉग्स है वो सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं और उसी से वो सब कुछ सीखते हैं, हमें बस उनका एक रोबोटिक डॉग चुराना है। अब गैरेथ और कॉनर किंगसन के घर जाते हैं और उसकी वाइफ से कहती है कि हम किंगसन के बिजनेस पार्टनर है। जब किंगसन अपने डॉग के साथ वहाँ पर आता है, अंदर जाकर जब गैरेथ और कॉर्नर को देखता है, किंगसन की वाइफ उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए किंगसन उसके सामने उन दोनों से अच्छे से बिहेव करता है। इधर पवानी रोबोट डॉग के पास जाती है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तभी पुलिस डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि कोई डॉग के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इसीलिए तभी वो किंगसन के घर पर कॉल करते हैं। कॉर्नर वहाँ से उठकर बाहर पवानी के पास आता है और जल्दी से काम खत्म करने के लिए कहता है। उधर किंगसन की वाइफ कॉल उठाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद हम किंगसन के असल चेहरे को देखते हैं। एक्चुअल में वो भी एक सुपर ह्यूमन होता है, वो भी गैरेथ की तरह चीजों को कंट्रोल कर सकता था। वो एक चाकू से गैरेथ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गैरेथ उसे अपनी पावर से रोक लेता है और साथ ही अपनी पावर से उसे अपनी जगह पर रख देता है। तभी यहाँ पर किंगसन की वाइफ आ जाती है और वो कहती है कि डिपार्टमेंट से अर्जेंट कॉल आया है। तभी गैरेथ यहाँ से उठकर चला जाता है। जब किंगसन कॉल अटेंड करता है तो उसे पता चलता है कि उसका रोबोटिक डॉग गायब है। वो सब डॉग को लेकर गैरेथ के अड्डे पर आ जाते हैं, जहाँ पर गैरेथ एक बार फिर से कॉर्नर को धोखा दे देता है। कहता है कि मैं इससे किंगसन को अपने कंट्रोल में रखूंगा और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। अब वो रोबोट का सिर निकाल लेता है और उसकी बॉडी को लेकर किंगसन के पास जाता है, जो उसकी बिल्डिंग को पूरी तरीके से घेर चुका था। गैरेथ कहता है कि अब से तुम हमसे आधा टैक्स लोगे, नहीं तो मैं सारी सच्चाई दुनिया के सामने ला दूंगा। लेकिन किंगसन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो गैरेथ को चाकू मार देता है और अपनी फौज और अपने डॉग को उसका दूसरे डॉग का सर लाने के लिए कहता है। साथ ही वो गैरेथ को हथकड़ी से नीचे बांध देता है। अब गैरेथ के आदमी गैरेथ का ये हाल देखकर गैरेथ के आदमी कॉर्नर के साथ में मिल जाते हैं। अब ये सब एक साथ पुलिस का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सारे पुलिस वाले यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस और सुपर ह्यूमन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। कॉर्नर पवानी को लेकर एक बेसमेंट के जरिए यहाँ से भागने लगता है। तभी एक रोबोट डॉग उनके पीछे पड़ जाता है। कॉर्नर पवानी को जाने के लिए कहता है और वो खुद उस रोबोट पर अटैक करता है। वो अपनी लाइटिंग से उसको ऑफ कर देता है, लेकिन थोड़ी देर में वो रोबोट फिर से रिस्टार्ट हो जाता है। फिर वो कॉर्नर की बॉडी में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। तभी यहाँ पर पवानी आ जाती है और वो अपनी पावर से उसको कंट्रोल करने लगती है और उसकी इंजेक्शन की दवा को बाहर फेंक देती है। इसी दौरान यहाँ पर किंगसन का साथी अपने रोबोटिक डॉग के साथ में आ जाता है और वो उन पर अटैक करने के लिए डॉग को छोड़ देता है। इधर पवानी भी अपने कंट्रोल किए हुए रोबोट डॉग को छोड़ देती है। जब दोनों रोबोट आपस में टकराते हैं तो पुलिस का रोबोटिक डॉग डैमेज हो जाता है। अब ये ऑफिसर उस डॉग के ऊपर फायर करने लगता है। तभी ये डॉग उसके पास जाकर उसे को इंजेक्शन लगा देता है और उसे जान से खत्म कर देता है। अब पवानी भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। कॉर्नर उसको लेकर बाहर आता है। बाहर आते पुलिस वाले फिर से उसके ऊपर रोबोटिक डॉग छोड़ देते हैं, लेकिन वहीं पर गैरेथ उसे अपनी पावर से रोक लेता है। अब वो ऑफिसर गैरेथ को मारने के लिए जाते हैं। तभी यहीं पर वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो कहानी की शुरुआत में कॉर्नर से मदद मांगने के लिए आया था। वो सबको रोकने की कोशिश करता रहता है। इधर कॉर्नर अपनी पावर से रोबोटिक डॉग को सिर को पावर देता है। फिर पवानी भी अपनी पावर से उसके सिर से सारा डेटा निकाल लेती है और पूरी दुनिया को किंगसन की स्टोरी दिखा देती है, जिससे अब किंगसन की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। फिर किंगसन को यहाँ की पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इसी तरीके से पवानी अपने भाई की कातिल को सजा दिलाने में कामयाब हो जाती है। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉर्नर फिर से ऑर्फनेज को चला रहा था और यहाँ पर काफी सारे बच्चे होते हैं। साथ में उसके साथ यहाँ पर पवानी भी होती है, जो कॉर्नर जैसा एक नया भाई पाकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बहुत ही जल्द 1 के सब्सक्राइब लाजमी करवाएंगे और आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।